जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आप भगवान की रूप लेकर विश्व के सारे देव देवियों की अपने ऊपर धारण करके सारे विश्व को धर्म के रास्ते पर चलने के लिए इस संसार के कल्याण के लिए आप विश्व की सभी संत और शुद्ध आत्मा को एवं देवदूतों को सहयोग प्रदान किया है और हम सबको निर्विचारिता स्थिति, ध्यान की स्थिति प्रदान करके चैतन्यित की है। माँ परम पूज्य श्री माता जी, हम सब आप ही का परम चैतन्यित पाने के लिए एकत्रित हुई है। आप ही का ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर कृपा करके आप पधारिए और हमें ध्यान और मेडिटेशन का स्थिति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। कुछ भी नहीं सोचेंगे, मन के अंदर समस्त चिंता को परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण पर समर्पित करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर आपके श्री चरण की पूजा होने दीजिए। माँ संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता अनुभव करते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके अब मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ
दोनों हाथों की उंगली के ऊपर चैतन्य लहरें अनुभव करते रहेंगे। फिर धीरे धीरे चित्त को तीन मूलाधार पर लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर की तीनों नाड़ी सातों चक्र के ऊपर स्थान ग्रहण कीजिए और सभी चक्र के दोषों को, सभी चक्र के अंदर रोगों को दूर कीजिए माँ। हे प्रभु गणेश, हम कभी अतीत में चले जाते, कभी भविष्य में चले जाते, कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। संपूर्ण चित्त बाएं मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो अबोधिता प्रदान करते हैं, आप ही तो पवित्रता बनाया है। कृपा करके हमारी अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए। निर्मल गणेश का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को राइट मूलाधार पर। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राक्षस संतरी है, आप ही तो राक्षस अग्नि है। कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप श्री कार्तिक रूप में हमारे राइट मूलाधार पर आइए। मंत्र लेंगे। श्री कार्तिक। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिकी साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य मूलाधार। ओम गंग गणपते नमः 4 बार करेंगे। ओम गंग गणपते नमः। ओम गंग गणपते नमः। ओम गंग गणपते नमः। ओम गंग गणपते नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, गौरी माता के रूप में हमारे मध्य मूलाधार में आइए और समस्त दोषों को दूर कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। गणेश गौरी माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान, तीनों नाभि, तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा निर्दोष है माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ, निर्दोष हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में
हम निर्दोष हूं। फिर धीरे धीरे चित्त को राइट विशुद्धि। श्री माता जी, हमारी वाणी की माधुर्य आप ही है माँ। आप ही तो हमें वाणी की माधुर्य प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमारी राइट विशुद्धि पर माँ जसोदा और विट्ठल रुक्मणी रूप में आइए। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, राधा कृष्ण जी के रूप में हमारे मध्य विशुद्धि पर आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ, और हमें साक्षी भाव प्रदान कीजिए। फिर धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर अहंकार, प्रति अहंकार को दूर करके हमारे सहस्त्रार को खोल दीजिए। मध्य मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। फिर संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर ही रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमें निर्विचारिता स्थिति, ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए। निर्विचारिता मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि हम आपकी वाणी को सहस्त्रार से सुन सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत बनी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। आप एक बड़े भारी स्थान पे बैठे हो। वो लोग बड़े बड़े भाषण दे सकते हैं, इसी चैतन्य के बारे में बता सकते हैं, बहुत बड़े श्लोक पढ़ सकते हैं, लेकिन उनको अनुभूति इतनी भी नहीं हुई और वो परमात्मा के राज्य से अभी बहुत दूर है। आपकी एंट्री हो चुकी है। उसका एक विशेष कारण है। आपने पढ़ा होगा कि गणेश जी का जन्म सिर्फ उसकी मां ने ही किया था। अपनी सृष्टि रचना से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया था। खुद मां ने ही ये सब किया था, इसलिए कि बाद में वो पिता को जान सके और उसको एक विशेष शक्तिशाली बनाया कि उसकी और ब्रह्मा, विष्णु, महेश कोई भी नजर उठा करके भी न देख सके, इतना वो शक्तिशाली था। एक विशेष रूप का वो बालक था। और उसी की पुनरावृत्ति आज इस कलयुग में हुई है। आपको भी मैंने अपने सहस्त्रार से जन्म दिया है, एक विशेष रूप से। इसीलिए आपके अंदर वाइब्रेशन छूट रहे हैं। लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो अपनी इज्जत करते हैं, अपने को समझते हैं कि कोई विशेष चीज हमने पाई है और उसी विशेष तरह से हमें रहना चाहिए, अपने जीवन को उसी तरह से बनाना चाहिए। आपका स्थान देवलोक से भी ऊंचा बना है।
आपका वो स्थान है कि आपसे तो देवलोक भी ईर्ष्या करे। किसी देवों ने इस तरह से उंगलियों के इशारे पे जागृति नहीं थी गणेश छोड़कर। किसी भी साधु संतों से ये कार्य नहीं हुआ था जिन्होंने हजारों साल की तपस्या की हुई है। इतना ही नहीं कि तुम लोग पार हो गए हो, पर इशारे पर कुंडलिनी उठाते हो और हर एक की कुंडलिनी को जांचते हो कि ये कहाँ है और कैसे। लेकिन इतनी बड़ी चीज पा करके भी आप लोगों ने अपनी इज्जत नहीं की। या तो हमारा नसीब खोटा है कि हमें खोटे ही सिक्के मिले, वो चल ही नहीं सकते। आधा अधूरापन इतना अधिक है कि कभी कभी मेरा मन ये चाहता है कि बंद कर दें इस सहयोग को, अब खत्म करें। डांटते भी हैं, कहते भी हैं, प्यार भी करते हैं, दुलार भी करते हैं कि सिर्फ जरा स्टेडी हो जाओ। चित्त तुम्हारा कहाँ बहक रहा है? आप जानते हैं कि आपके हाथ से हजारों लोग ठीक हो रहे हैं और हो सकते हैं आपकी बीमारियां भागें। परमात्मा की जो सर्वव्यापी ऑल परवेडिंग जो प्रेम शक्ति है वो आपके साथ साथ हर समय घूम रही है, आपको सहारा दे रही है। आप गलतियां भी कर रहे हैं वो देख रही है, आप झूठ बोलते हैं वो भी देख रही है, और आप माँ की निंदा करते हैं वो भी वो जान रही है, और आप बहुत छिछोरेपन से रह रहे हैं और बहुत ही सुपरफिशियली आप रह रहे हैं ये भी वो जान। सहयोग के प्रति आपका कमिटमेंट बड़ा ही खराब है, ये भी वो शक्ति जानती है, तो भी आपका वो सहारा दे रही है। हर जगह, हर घड़ी, हर प्रति आपको गाइड कर रही है, तो भी आप मिसगाइडेड हैं। आप रुपया, पैसा और दुनिया भर की सत्ता उसके लिए इस तरह से छोटे होते जा रहे हैं। छी 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 छी। बार बार मैं आपसे कहती हूँ कि आपका स्थान पूजनीय है, आप में से एक एक की पूजा करनी चाहिए, ऐसा आपका स्थान है। और भूतो न भविष्यति, इस तरह ऊंचे पद पे बिठाए हो लोग इस तरह से काम करने लग जाएं तो दुनिया क्या कहेगी, आपका इतिहास में क्या नाम जाएगा। आप तो जानते हैं कि आप में से बहुत लोगों ने पार तक किया हुआ है और फिर गिर गए। जिस पथ पे इतने ऊंचे आप हैं उससे गिरना बहुत आसान है। सांसारिक चीजों में सहयोग नहीं देखना है, परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए आप यहाँ आए हैं। हमें कितना रुपया मिला इसके बाद में, या हमारा क्या लाभ हुआ इसके बारे में, ये सांसारिक तुच्छ चीजों का महत्व करना सहयोगी के लिए शोभनीय नहीं है। आप हमारे पास परमात्मा को मांगने आए हैं, सांसारिक चीजें मांगने के लिए नहीं आए। न ही कुछ मेरे भाषण सुन करके झूठा ज्ञान इकट्ठा करने के लिए आए हैं आप, नहीं, जो साक्षात ज्ञान है। अंदर ही देखिए, जब भी आप ज्ञान मांगेगा अंदर से ज्ञान बहेगा, हर एक चीज स्पष्ट दिखाई देगी कि यही ज्ञान है। बहुत हो गया अपने बाल बच्चों के लिए और अपने घर द्वार की चिंताएं, आप विशेष स्थान पर बिठाए गए हैं। जो लोग विशेष होंगे उन्हीं से विशेष कार्य घटित होंगे। मानव से अति मानव हो गए हैं। आपके लिए यज्ञ भी 2 किए थे पहले भी, आप जानते हैं कि पूरा प्रयत्न हम कर रहे हैं कि आपके सब अंग कम से कम परमेश्वर को समर्पित हो जाए। उसी को समर्पित करना है अपने को। उसके लिए जो भी स्वच्छता होती है, जैसे कि माँ जब बाप घर आने वाला होता है तो बच्चों को कैसे धो पोंछ करके साफ करके सामने प्रेजेंटेशन देती है, वही करने के लिए बड़े प्यार से हम लोग ये यज्ञ कर रहे हैं।
अपने सारे चक्रों में से जो बहने वाली शक्तियां हैं उससे सब मैं आपको प्लावित कर सकती हूँ। लेकिन आप कभी कभी मुझे ऐसे जान पड़ते हैं कि मैं किसी दीवार से बात कर रही हूँ, किसी पत्थरों से मैं अपना सर टकरा रही हूँ। ये दुष्ट महादुष्ट मेरी बात सुनने नहीं वाले। ऐसा नहीं होना चाहिए। सहयोग में गहरा उतरिए। सारे संसार का सुख एक तरफ है और परमात्मा के चरणारविंद का सुख एक तरफ। उस परम सुख को पाने के बाद मनुष्य संसार की किसी भी सुख की ओर देखता नहीं। जिस तरह मनुष्य अमृत को पा लेता है, उसके बाद वो क्या ये मृत चीजें पीने वाला है? उसकी शक्तियां अनेक आपके लिए सज्ज हैं, आपके हाथ से बह रही हैं। आपको समझ में नहीं आता कि किस तरह से ये कहां पर काम कर रही है। मैंने बार बार आपसे कहा है, आप लोग सीखते हैं। आज प्रजापति का, ब्रह्मदेव का यज्ञ किया गया है। आप जानते हैं कि मनुष्य 5 एलिमेंट से बना हुआ है और ये जो 5 तत्व है, उन तत्वों की पूजन करने का ही मतलब ब्रह्मा का पूजन करना है, क्योंकि ये उनके आयुध हैं और ये भी प्रजापति को भी माँ ने ही दिए। माँ के देखने ही से प्रकाश हुआ था, इसीलिए तेज का जो तन्मात्रा है या जो एलिमेंट है वो तैयार हुआ। या इसेंस ऑफ एलिमेंट कही है तन्मात्रा का मतलब। माँ ने जब खुशबू ली, उसी सुगंध से ये पृथ्वी बनी। इसी तरह से पृथ्वी तत्व तैयार। माँ के बोलने से ही साउंड का तत्व तैयार हुआ है, जिसे नाद कहिए। इस प्रकार तन्मात्राएं जो हैं वो तैयार हुई और तन्मात्राओं से फिर एलिमेंट्स तैयार हुए हैं। ये सब प्रजापति का कार्य, ब्रह्मदेव का कार्य है। और ब्रह्मदेव इसीलिए नहीं पूजे जाते हैं, उनको पूजा नहीं जाता। उसका कारण यह है कि वो संसार का सब कार्य करें। आपका जो शरीर है, आपका जो एलिमेंट्स का काम है, वो कर रहे हैं। उसके लिए उनको पूजने की जरूरत नहीं है, वो अपनी जगह बैठे वो काम कर रहे हैं। आपको सिर्फ 2 ही चीजों को पूजना चाहिए। एक तो शिव को, जिससे आपका एग्जिस्टेंस बने रहे, आपसे अस्तित्व बना रहे, आपके प्राण बने रहे। और दूसरा आपको विष्णु को, जो कि आपको इवोल्यूशन देता है, जिससे आपकी उत्क्रांति होती है। लेकिन यज्ञ प्रजापति का करना जरूरी है कि आपके अंदर के जो पंचभूत हैं, आपके अंदर के जो तत्व हैं, इन पंच महाभूतों के जो तत्व हैं, जिन्हें तन्मात्राएं कहते हैं, वो जागरूक होकर के आपको भी उसका यश प्रदान करें। पहले यज्ञ सिर्फ प्रजापति का ही होता था, और बाद में विष्णु जी का भी शुरू हुआ। शिव जी का भी यज्ञ होना चाहिए, ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन उनका यज्ञ नहीं होता है, उनका रुद्र होता है। उसके भी कारण है। शास्त्र में जो कुछ विधि लिखी हुई है, उन सब के बहुत गहरे कारण हैं। इसलिए जो कुछ लिखा हुआ है, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो कोई उसमें ब्लाइंडनेस नहीं है, उसमें अंधता नहीं है। जबकि आपके पास वाइब्रेशंस हैं, आप स्वयं वाइब्रेशन से इसकी जांच पड़ताल कर ले सकते हैं कि जो ये विचार है या जो कुछ किताब में लिखा है, ये ठीक है या नहीं। बहुत सी जगह कुछ कुछ बीच में घुसेड़ दिया है, हर एक पुस्तक में ये किया है, उसको भी आप देख सकते हैं अपने वाइब्रेशन से। ऐसे कौन जान सकता है कौन आदमी पार है, कौन नहीं है, कौन रियलाइज है, कौन नहीं है, कौन गॉड्स रियलाइज है,
कोई ऑर्डिनरीली रियलाइज है, कौन जीवन मुक्त है, सब कुछ आप वाइब्रेशन से जान सकते। आप हर एक चीज वाइब्रेशन से जान सकते हैं, जो अचेतन में है, जो अनकॉन्शियस में है, जो मनुष्य ने कभी नहीं जाना। उनकी एक एक बारीक बारीक चीज आप समझ सकते हैं। वाइब्रेशंस के भी एक एक ढंग होता है, एक एक तरीका होता है, एक एक उसकी लय होती है अलग अलग। लेकिन अभी तो बेसिस ही नहीं बन रहा आप लोगों का, तो मैं कैसे आगे की बात सिखाऊं। अभी तो पहले ही क्लास में बैठे हैं, उसी में एक में को नोच रहे हैं, एक में को घसीट रहे हैं, एक में से झगड़ा कर रहे हैं बुद्धू जैसे। अपना बेसिस पहले ठीक कर लो, फिर इस वाइब्रेशंस और एक एक चीज के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आप हर चीज समझ सकते हैं जो आप जानना चाहें। इतना ही नहीं, आप स्वयं भी उठते जा रहे हैं। जैसे जैसे मनुष्य उठता जाता है वैसे वैसे वो ज्यादा जानते जाता है। आप जानते हैं कि जब आप नीचे खड़े थे तो आपको इतना नहीं दिखाई दे रहा था, इससे और ऊपर जाएंगे तो और आपको दिखाई देगा, और अगर बहुत ऊंचे चले गए तो और कुछ दिखाई देगा। जब आप चंद्रमा पे चले जाएंगे तो वहां से पृथ्वी और तरह से दिखाई देगी। वो पूरी की पूरी घूमती हुई आपको दिखाई देगी, उसका पूरा भ्रमण आपको दिखाई देगा। नहीं तो यहाँ बैठे बैठे तो पृथ्वी लग रही है जैसे कि चौकोर। इसलिए जैसे जैसे आदमी उठते जाता है, उठने का तरीका एक ही है। अपने बोझे उतारते जाइए, सब बोझों को उतार दीजिए। जैसे जैसे बोझे उतारते जाएंगे आप अपने आप ऊपर उठते जाएंगे। फालतू के बोझे, मेरा बाप ऐसा, मेरी माँ वैसी, मेरा भाई वैसा, उसको चाहिए, इसको चाहिए, मेरी सत्ता है, मेरा पैसा है, सब मूर्खता, मिस आइडेंटिफिकेशन। आपको अगर पाना है तो पाइए, और अगर नहीं पाना है तो माफ। दोनों चीज नहीं चल सकता। यहाँ आप परम तत्व को पाने के लिए, उसमें घुलने के लिए आए हैं। यहाँ पैसा कमाने के लिए आप नहीं आए, यहाँ किसी तरह का भी व्यवसाय करने के लिए आप नहीं आए। मुझसे कोई भी बार्गेनिंग नहीं, सिवाय एक चीज की कि आपको मैं परम तत्व से परिचित कराऊं। फिर मुझे उसके लिए आपको डांटना पड़ेगा, नाराज होना पड़ेगा, कभी सिखाना पड़ेगा और कभी प्यार करना पड़ेगा। अगर आप इस चीज के लिए उत्सुक हैं और यही चीज मांगने आप मेरे पास आए हैं तो ठीक है, नहीं तो मुझे क्या, मैं तो अवलिया हूँ, मैं वैसे ही अपनी किताब बंद कर दूं। तुम अपने गरज से आए हो, मेरी गरज से नहीं आए। मेरी भी गरज है, क्योंकि माँ को बच्चों की गरज होती ही है। लेकिन ये माँ अजीब है, निर्मम भी है, बड़ी निर्मम है, एकदम से क्लियर कट सबको बंद भी कर सकती है, और उतनी ही मोहमयी और प्रेम करने वाली। आज के यज्ञ में पूर्ण चित्त से पूरे अपने को समर्पित करके करिए, और ये वाला यज्ञ विशेष रूप से पंच तत्वों का होने के कारण आप लोगों की समझ में ज्यादा आएगा। ये जड़ तत्व पे है, लेकिन जड़ तत्व भी जरूरी होता है। अगर जड़ तत्व स्वच्छ ना हो तो बाकी का कुछ नहीं बनता, और आपके जड़ तत्व ही गड़बड़ है। जब आपके जड़ तत्व स्वच्छ हो जाएंगे तब हमारा कार्य बहुत सुचारू रूप से हो। शायद अब एक दो ही प्रोग्राम आप लोगों से अलग ऐसे होंगे। ऐसे तो आप जानते हैं कि 19, 20 और 21 को 3 दिन हमारा प्रोग्राम होने वाला है कावस जी जहांगीर हॉल में। उसमें से सवेरे का टाइम ध्यान के लिए होगा और शाम का टाइम भाषण आदि वगैरह। सवेरे ध्यान और क्यूरेटिव होंगे। 3 दिन के लिए पूरे डेडिकेशन के साथ आप कहीं भी रह रहे हो, कैसे भी हो, कहीं भी हो, कोई बहानेबाजी मत करिए। आप अपने ही से बहानेबाजी कर रहे हैं। 3 दिन जैसे कोई शादी में जाता है, बड़ा भारी यज्ञ है, उसमें अगर आप आए पूरी तरह से, औरों को लेकर आए, अपने मित्रों को लेकर आए, दोस्तों को लेकर आए, इसका प्रचार करें।
घरों घर जाएं। हम तो हैंडबिल्स भी छपाने की बात कर रहे थे, लेकिन हैंडबिल्स की जगह अगर ऐसे कागज छप जाए तो आप लोग ले जाइए, उसको लिफाफे में डाल के सबके यहाँ भेज दीजिए जिनको आप सोचते हैं वो आना चाहे। जिस तरह से भी हो सकता है, लोग तो आ जाते हैं, लेकिन उसमें से कितने लोग असलियत से आते हैं वही पाएंगे। जरा सा भी उनमें खोट होएगा, उनको नहीं भगवान देने वाले कुछ भी। यहाँ कोई बैठा नहीं आप लोगों की चापलूसी करने के, ये कोई पॉलिटिक्स थोड़ी ना है। आप मुझे वोट नहीं देने वाले, मुझे आपको वोट देना पड़ेगा, ये उल्टी बात है। मुझे आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर मैं आपसे नाराज हूँ तो भगवान भी आपसे नाराज है और सहयोग आपसे नाराज है, इसलिए आपको मुझे खुश करना पड़ेगा, मुझे प्रसन्न करना पड़ेगा, मुझे आपको वोट देना पड़ेगा। उल्टा मामला चल रहा है। घर से पैसा लगाकर भगत लोग इकट्ठे करना अपने से नहीं होता। इसलिए अब याद रखिए कि अगर आपको कहीं भी आना है, आपको अगर प्रोग्राम में आना है, तो पूरी तरह से सादगी के साथ आइए, इनोसेंस के साथ आइए, और हमें इसमें पाने का है ये सोच करके वहां आना है। और कोई भी अपने घर के प्रॉब्लम्स लेके मत आइए, बहुत गलत तरीका है। ठीक है, बीमारियां ठीक हो जाती, बीमारी हम ठीक कर देते हैं, लेकिन इतने क्षुद्र लोगों के लिए सहयोग नहीं है जो रात दिन अपने घर में ही घुसे रहे। परम की बात पाने के लिए उस डेडिकेशन के साथ आइए, उसको समझने के लिए आइए, और सब लोगों से कहिए कि वो पाना बहुत जरूरी है। बहुत कुछ पहले भी कहा है, अब भी मैंने कहा है, कितनी चीजें अंदर गई भगवान जाने और कितनी चीजें बाहरी रूप गई भगवान जाने। इस पर विचार करें। माँ बार बार कहती है, हर तरह से सर फोड़ फोड़ के भी कहे तो भी अगर समझ में नहीं आया तो हृदय खोल खोल कर कहती है, जो कुछ उससे बनता है पूरी तरह से आपकी कुंडलिनी को पूरी तरह से जागरूक करके और उसको सहस्त्रार से पूरी तरह से साफ करके अत्यंत सुचारू रूप से उसमें भी वो पुष्प वर्षा करती है। लेकिन आपकी अगर नाक ही बंद हो, आपकी अगर आंख ही बंद हो, आपके अगर कान ही बंद हो, और इस प्रकार आपका सभी कुछ जो कुछ जानने के यंत्र है सब आपने बंद कर लिए हैं, तो मैं सहयोग से क्या दे सकती हूँ। इसीलिए आज के यज्ञ में आपके यही 5 यंत्र मैं खोलने वाली हूँ। प्रयत्न करूंगी आप भी अपने को समर्पित करें और कहें कि हे प्रभु हमारे खोलो। प्रजापति से यही कहना कि हमारे ये यंत्र खोलो, और हमें कुछ नहीं चाहिए इस वक्त। सब अपनी फालतू की चीजें अपने जूतों के साथ बाहर रख, सब व्यर्थ चीजें बाहर रख करके यहाँ बैठो और अनंत का जो प्रेम है उसको पाओ। आपसे पिछली मर्तबा मैंने बताया था कि आत्मा क्या चीज है, वो किस प्रकार सच्चित आनंद होता है, और किस प्रकार आत्मा की अनुभूति के बाद ही मनुष्य इन तीनों चीजों को प्राप्त होता है। आत्म साक्षात्कार के बगैर आप सत्य को नहीं जान सकते। आप आनंद को नहीं पा सकते। आत्मा की अनुभूति होना बहुत जरूरी है।
म ध प म ग म ग प म ग रे ग रे प म ग रे ग रे सा नि सा नि रे सा नि ध सा नि ध प नि ध प म ध प म ग प म ग रे ग रे 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 सा नि सा सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई सुघर मधुर पुनि सुघर मधुर पुनि सुघर मधुर पुनि राधा कृष्ण 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 श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः नमो नमः नमो नमः
किसी ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान करा के आपने जो हमको परम चैतन्य की है, इसके लिए मैं आपको कटी कटी नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।